नमस्ते कि आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि बहुत से लोग हैं ना आज अपने मन और विचारों में बहुत ज़्यादा परेशान है। शैतान उनको भरमाता है। वो कई बार ऐसे विचार डालता है, देख तेरा पति ऐसा, तेरी पत्नी ऐसी, तेरे बच्चे ऐसे, तेरी फैमिली ऐसी, तेरे लोग ऐसे, कोई कोई तेरे फेवर में नहीं है। या तो परिवार को लेकर विरोध करवाता है, ऐसे ऐसे विचार मन में डालता है, लेकिन चाहकर भी कहीं ना कहीं आप कुछ नहीं कर पाते हो। लेकिन इसका एक तरीका है ऐसे छुटकारा पाने का। और बहुत से लोग ऐसे हैं मसीह विश्वासी, बहुत से मसीह विश्वासी ऐसे हैं जिनको मन में गलत और गंदे दर्शन, गलत और गंदे स्वप्न शैतान मन में डालता है और पाप में डालता है। और कहीं ना कहीं वो विचार जब एंटरटेन हो जाते हैं, मतलब वो जब उनको मुंह से अंगीकार कर लेते हैं, जब अंगीकार करने के साथ साथ जब उनको कर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं एक विश्वासी पाप को जन्म देता है। लिखा है ना कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमें एक बात सिखलाना चाहता है कि हम कभी शैतान से मन में नहीं लड़ सकते हैं। प्रभु ने कहा है अंगीकार कर। अंगीकार मतलब शब्द बोल। लिखा है यशायाह 54:17 में कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ, जैसा तू कहेगा वैसा मैं क्रिएट कर दूंगा, मैं उसको बना दूंगा, वैसा मैं कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर इन बातों में मैं करेक्ट करना चाहता है कि बहुत से विश्वासी अपने मन में ही शैतान से लड़ना चाहते हैं, वो लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जय नहीं पाते हैं। फिर से दोबारा से कहीं ना कहीं वो विचार, ऐसे सोच, ऐसी शैतानी व्यवहार उनके मनों में, विचारों में प्रकट करता है शैतान। कहीं ना कहीं इनको फंसाना चाहता है। और जब वो चीज़ें मन में भर जाती हैं, फिर वो कहीं ना कहीं मुंह से निकलते हैं, फिर अच्छे भले परिवार, घर, फैमिली, रिश्ते नाते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और बाद में पता चलता है अरे मैं ही गलत थी, ये विचार मेरे मन में आया था, ये तो शैतान की ओर से था, मैंने ये शैतान की बात क्यों मानी, मेरे मुंह से ही शब्द क्यों निकल गया, वो बंदा बुरा मान गया, मेरी पत्नी बुरा मान गई, मेरा पति बुरा मान गया, सास और बहू बुरा मान गए। ऐसे तो था ही नहीं। ये हकीकत है, क्योंकि बहुत से विश्वासी लोग हैं ना अपने मन में लड़ने की कोशिश करते हैं। एक विश्वासी शैतान से कभी मन में नहीं लड़ सकता। देखो, अगर यीशु चाहता तो शैतान को मन में ही डांट सकता था, लेकिन यीशु ने अंगीकार किया। ऐ दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल, मैं तुझे डांट कर निकालता हूँ। अंगीकार किया, डांटा यीशु ने। अगर हम देखें, शैतान यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने अंगीकार किया। क्या कहा कि तू मेरी परीक्षा मत कर। ये भी कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उसके वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अगर हम नए नियम में पढ़ते तो नए नियम में प्रभु में सिखलाता है कि हर एक ऐसे विचार रोकने वाले, पाप उलझाने वाली वस्तुओं को बांध कर मसीह का आज्ञाकारी बनाता है और खंडन करना है। मतलब कोई भी ऐसा विचार जो आपको परेशान करता है, पाप में डालता है, चाहे वो व्यभिचार है, चाहे वो गलत और गंदी चीज़ें, चाहे किसी का विरोध, किसी के प्रति आपके मन में विरोध डालता है, कड़वाहट डालता है, क्या किसी प्रकार का जलन डालता है या ढिठाई डालता है या नामाफी की बातें डालता है, प्लीज़ ऐसे विचारों को बांध कर जल्द से जल्द नष्ट करो और अधोलोक के कुंड में कैद करो, नष्ट करो। ऐसे विचारों को बोलो, यीशु तेरे नाम से ऐसे विचारों को मैं अपने मन से, मेरे विचारों से मैं निकाल कर, उखाड़ कर, बांध कर मैं नष्ट करती हूँ, खंडन करती हूँ, मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ। ये शब्द बोलना जरूरी है, अंगीकार करना जरूरी है। क्योंकि जब तक एक विश्वासी अपने मुंह से इन दुष्ट आत्माओं को जो आत्मिक माहौल में काम करती हैं, इनको बांध कर कैद नहीं करेगा, नष्ट नहीं करेगा, इनको जलाएगा नहीं, तब तक एक विश्वासी छुटकारा नहीं पा सकता है। क्योंकि प्रभु अपने वचन में साफ लिख चुका है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं। बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है, लेकिन अंगीकार करना है। प्रभु ने कहा है तू अपने मुंह को पसार, मैं तेरे मुंह को अपने वचनों से भर दूंगा। और वचन बोलना है आपको। जैसे ही आप वचन बोलोगे वैसे ही आप शैतान को, उन गंदी दुष्ट आत्मा को, उन गंदे विचारों को अपने मन विचारों से जाता हुआ देखोगे और आप इस चीज को अपनी जिंदगी में महसूस करोगे। ऐसा दोबारा जरूर होता है कि वो दुष्ट आत्मा कहीं ना कहीं दोबारा से अटैक करती है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको लड़ना है जब तक वो हमेशा के लिए आपके मन विचारों से नहीं जाती। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। ऐसे विचार जो शैतानी है, वे विचार के, कड़वाहट के, ढिठाई के, बुराई के, नामाफी के विचार अगर कभी आपको परेशान करते हैं, उनको बार बार बांध कर भगाना है। प्रभु तेरे नाम से ऐसे विचारों को जो मेरी पत्नी के, मेरे पति के, मेरी फैमिली के, मेरे लोगों के, हमारे गो के, हमारे कलीसिया के विरोध में उठते हैं, जो मेरे विरोध में उठते हैं, या जो सोसाइटी के, जो व्यभिचार के विचार हैं, जो गलत और गंदे विचार है, यीशु तेरे नाम से आज मैं इनको बांध कर अधोलोक के कुंड में कैद करता हूँ, नष्ट करता हूँ, खंडन करता हूँ, मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रार्थना करो और बोलो, यीशु तेरे लहू से मेरे मन विचारों को, बुद्धि को, ज्ञान को, समझ को धोता हूँ। यीशु तेरे स्वर्गदूतों को पैरा मेरे मन विचारों के, बुद्धि, ज्ञान और समझ की चारों तरफ लगाता हूँ। कब्जा करे प्रभु तेरे दूत मेरे मन में, शैतान ऐसे तीर डालने ना पाए, ऐसे तीर फेंकने ना पाए मेरे मनों पर। शैतान अपने शैतान दुष्ट अपने जलते हुए तीर, व्यभिचार के, पाप के, लड़ाई दंगे के, मौत, एक्सीडेंट्स के, डर के, बीमारी के तीर या किसी प्रकार के कड़वाहट के तीर मेरे मन विचारों पर फेंकने ना पाए। प्रभु तेरे दूत मेरी रक्षा करे, प्रभु तेरे आत्मा मेरी रक्षा करे, तेरे लहू मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से आप अंगीकार करो। ये तरीका है, ये सच्चाई है। ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ें दोबारा अटैक करे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको कंटिन्यू अपना 100% देना है, बार बार। क्योंकि जब दुष्ट आत्मा दोबारा बार बार अटैक करती है, जब वो अपना 100% देती है, जब उस दुष्ट आत्मा को भेजा जाता है, तो वो अपनी तरफ से पूरा 100% देती है कि इंसान को बर्बाद करने में।
तो सोच कर देखो, हम अपना पूरा 100% क्यों ना दें उन दुष्ट आत्मा को निकालने में, चाहे वो बार बार आ रही थी, लेकिन एक दिन वो कहीं ना कहीं रुकेगी। वो सोचेगी ये बार बार मेरी पिटाई करके भगाता है, ये बार बार मुझे जलाकर भगाता है, बार बार मुझे कैद करता है, ये बार बार ऐसे काम करता है, मैं क्यों जाऊँ उसके पास। अब तो उसको वचन पता चल चुका है, इसको अधिकार पता चल चुके हैं। अब ये तो आत्मिक उन्नति में बढ़ता जा रहा है, इसको तो पता है वचन कैसे बोलना है, तलवार कैसे चलानी है, आत्मिक युद्ध कैसे करना है, इसको तो सब पता चल चुका है। अब मैं इसको नहीं, अब मैं किसी और को पकड़ूंगा, अब मैं इसको नहीं, मैं किसी और को पकड़ूंगी। वो दुष्ट आत्मा किसी और को पकड़ेंगी फिर, लेकिन आप तो छुटकारा पालोगे। समझने की कोशिश करना, जो वचन प्रार्थना आराधना में आत्मिक युद्ध में कमजोर होना है, तो दुष्ट आत्मा सबसे पहले उन्हीं को पकड़ती हैं कि उनको गिराएं। थोड़ा बहुत भी क्यों चल रहे हैं, इनको बिल्कुल पाप में डालना है। थोड़ा बहुत भी क्यों चल जा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी आराधना प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, इनको बिल्कुल नहीं बैठने देना। ऐसे विचार, ऐसे बातें, विचार, व्यवहार, काम जो शैतानी इनके मन में डालते रहना है कि प्रार्थना भी ना कर पाए। चाहे भले ही मुंह से अंगीकार करें, आराधना करें, लेकिन उनके मन में वो कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, गलत और गंदे सपन, दर्शन, विचार या विरोध पति पत्नी, फैमिली, घर परिवार को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भरे रहे, ताकि प्रार्थना में ना बैठ पाए। अगर बैठ रहे तो कर ना पाए। यही शैतान की सबसे बड़ी चाल है। लेकिन आपको बार बार डांट कर उन दुष्ट आत्मा को निकालना है। आपको अपना पूरा 100% देना, जब तक वो गंदी दुष्ट आत्माएं नहीं जाती हैं। पूरा 100% तक आपको अपनी तरफ से आत्मिक युद्ध करना है, वो भी शब्द बोलकर। आपके पास बांधने का अधिकार है। बोलो शैतान, मुझे अधिकार है कि मैं तुझे बांधूं। लिखा है लूका 10:19 में, मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार है। सारी सामर्थ पर, सिर्फ एक ही नहीं वरन दुष्ट की सारी सामर्थ पर मुझे अधिकार है, और मुझे किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। बोलो, लिखा है, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, शैतान देख सुन कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए, उसमें से एक भी हथियार मुझ पर सफल नहीं होगा। शैतान तू हारा था, हारा है, वो हारा ही रहेगा। शैतान ऐसे विचारों को मेरे पैरों तले कुचलती हूँ जो मुझे पाप में डालते हैं, जो मेरे घर को विरोध में लेकर आते हैं। शैतान ऐसी कड़वाहट की बातों को, लड़ाई दंगे की बातों को, ऐसे बीमारी वाली विचारों को यीशु तेरे नाम से बांधकर मेरे पैरों तले कुचलती हूँ, नष्ट करती हूँ, खंडन करती हूँ, बांधकर मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ। आप अंगीकार करो, आप बताओ शैतान को कि आपको कितने वचन याद है, कितनी आत्मा में उन्नति कर चुके हो, कितने आज्ञाकारी हो। आप अंगीकार करो, बोलो यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु ने सर पे कांटों का ताज पहन लिया ताकि मेरे विचार शुद्ध हो जाए, ताकि मेरी बुद्धि, मेरे मन, मेरे शरीर, प्राण, आत्मा शुद्धता में चले। आप अंगीकार करो, बोलो यीशु ने मेरे लिए कोड़े खा लिए, मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो मैं बीमार नहीं हूँ, मैं लाचार नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं आनंदित हूँ प्रभु में। मैंने छुटकारा पा लिया। यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु ने मेरे पापों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है, क्षमा कर दिया है। यीशु तू मुझे बार बार मत भरमा कि मैं पापी हूँ। यीशु ने मेरे क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया, और मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। तू मुझे मत भरमा, मैं जान चुका हूँ मेरे अधिकार क्या है। निकल जाए शैतान, है दुष्ट आत्मा, है बीमारी वाली गंदी दुष्ट आत्मा, है मुझे भरमाने वाली गंदी आत्मा। मैं तुझे बांध कर नष्ट करता हूँ, डांट कर अधोलोक के कुंड में कैद करता हूँ, शापित करता हूँ, और मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ। तू मुझे फिर से परेशान ना कर। और यीशु के लहू के बाड़े अपने चारों तरफ लगाओ। यीशु के लहू से अपने मन विचारों को धो। जब आप सोते हो तो उद्धार का टोप पहनकर सो। बोलो कि प्रभु तेरे उद्धार का टोप मैं पहनता हूँ, मतलब अंगीकार करना है आपको। बोलो यीशु तेरे लहू से मैं अपने मन विचारों को, बुद्धि, ज्ञान, समझ को, मेरे दर्शन, स्वप्न को तेरे लहू में ढांपता हूँ, छिपाता हूँ, कवर करता हूँ, ताकि शैतान कोई दुष्ट अपना जलता हुआ तीर फेंकने ना पाए। हालेलुया। इस प्रकार से आप शैतान से अपने मुंह से अंगीकार करके लड़ सकते हो। आपकी आप कम से कम आधी से ज्यादा जंग तो यूं ही जीत जाओगे, हकीकत है। क्योंकि शैतान सबसे पहले मन पर तीर फेंकता है, और जब वो मन की बातें मुंह से अंगीकार होती है, फिर बखेड़े खड़े होते हैं, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर बदरूहें काम करती हैं, फिर अंगीकार करने के द्वारा फिर दुष्ट आत्माएं और काम करती हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा जैसा तू बोलेगा वैसा होगा। अगर एक इंसान विश्वासी बोलेगा, एक शैतान, एक दुष्ट आत्मा एक विश्वासी के मन में डालेगी तो बीमार है, लाचार है, परेशान है, लेकिन वो विश्वासी उन्हीं विचार की बातों को जो शैतान उसके मन में डाल रहा, बार बार बोल रहा है ये वो, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय काम धंधा ये हो गया, हाय कर्जा, हाय गरीबी, हाय बीमारी, हाय दर्द, हाय पीड़ा, हाय ये वो, तो जितना इंसान एक विश्वासी अपने मुंह से बोलेगा ना, तो वो समस्या और बढ़ती जाएगी। इसमें परमेश्वर इस बात को लेकर दुखी होगा और शैतान इसमें खुश होगा। क्यों? क्योंकि शैतान तो बोलेगा अरे ये जैसा बोल रहा है वैसा होगा, और ये बीमारी बोल रहा तो अब बीमारी होगी। पहले तो मैं इसके मन में डाल रहा था, अब तो सच में इसको बीमारी होगी। लेकिन परमेश्वर इस बात से दुखी होता कि मेरे बच्चे तू अच्छे शब्द बोल, दुष्ट आत्मा को गिरा। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।